इस वीडियो में हम लोग अपने एक 200 एएच की बैटरी को चार्ज करने वाले हैं एक सिंगल पीस के सोलर पैनल से। यहाँ पर मेरे पास टोटल 6 सोलर पैनल हैं। 2 सोलर पैनल जो अभी आप देख रहे हो ये सीरीज़ में लगे हुए हैं और ये इसका एक अलग वायर जा रहा है ये वाला, और बाकी के 3 पैनल वहाँ पर रखे हुए हैं। एक पैनल जो है वो ये वाला है। तो इस अकेले के थ्रू हम लोग 100 एएच की 2 बैटरियों को 24 वोल्ट के सीरीज़ में चार्ज करने वाले हैं। और इसका जो वायर का कनेक्शन है वो ये वाला है, आप जो देख रहे हो ये। तो ये जस्ट ऐसे ही हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पर हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर जो है मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर मैंने दीवार में छेद करते हुए कमरे में इस वायर को अंदर डाल दिया है। तो ध्यान रहे सिर्फ एक 400 वाट के सोलर पैनल से 100 एएच की 2 बैटरियों को 24 वोल्ट के सीरीज में करके चार्ज करने वाले हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अलग पर्पज़ के लिए इनका जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट ये वाला जो वायर अंदर गया है एसी के पास से, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये 2 बैटरियों पर यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों को ये मैंने सीरीज में लगा करके 24 वोल्ट करके चार्ज कर रहा हूँ मैं। ये एक इन्वर्टर है जो थोड़ा बहुत बारिश से बचाने के लिए मैंने पन्नी से ढक रखा है। वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं है, बहुत सारे होल्स हैं इसमें, तो इस वजह से मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। तो इसमें एक मैंने एनालॉग मीटर लगाया हुआ है बस जानने के लिए कि एम्पियर आ रहे हैं या फिर नहीं। बाकी इन्वर्टर ये रहा हमारा। लास्ट वीडियो में मैंने इस दोनों बैटरी को ख़त्म किया था। 100 वाट के बैटरी को चला कर करीब 14 घंटे का बैकअप मिला था। करीब 1.5 यूनिट के आसपास हमें मिली थी इससे। एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं इस इन्वर्टर की। तो ये अभी PWM पर है। MPPT पर जो आपने अभी भी ऊपर देखा वो MPPT पर था, उसमें 2 सोलर पैनल लगे हैं और इसमें मैं सिर्फ एक सोलर पैनल से चार्ज करने वाला हूँ। PV यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ सारे। एक तो पहली बात तो सुबह से यार बारिश हो रही है, बल्कि कल से बारिश है, तो चार्जिंग PV से हो रही है। एक बार आप इसका स्टेटस देख लो, फिर मैं समझाता हूँ ये कैसे कनेक्ट है। और यहाँ पर अब आएगा बैटरी का वोल्टेज और एम्पियर। तो 24 करीब 8 एम्पियर से ये चार्ज कर रहा है। 24.2 पर बैटरी का वोल्टेज था और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। आउटपुट 229 वोल्ट है। लोड 0 है, लोड ऑन PV है, नॉर्मल हाइब्रिड, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। वापस से एक बार आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर सोलर का एक स्विच है यानी MCB है। 121 वाट के आसपास आ रहा है। अभी धूप नहीं है, बार बार आ रही है जा रही है, इस वजह से बस। तो बैटरी का वोल्टेज और चार्जिंग एक बार देख लो बस, मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद। और अभी मैं टाइम भी दिखा दूँ। अभी 4.6 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है ये। अभी ये सुबह का वक्त है और टाइम हो रहा है 9:09। तो बारिश का टाइम है तो कितना ही धूप रहेगा, तो इस वजह से। बाकी जो कनेक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो इन दोनों बैटरियों को मैंने यहाँ से प्लस माइनस को कनेक्ट किया एक पत्ती से, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट बैटरी है ये। फिर भी इसका वज़न 30 किलो है 100 एएच की एक पीस। और यहाँ से नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव ले करके मैं सीधे आ गया हूँ अपने इस इन्वर्टर के पीछे, जो कि मैंने DIY बनाया था इसको, इन्वर्टर को मैंने। और सोलर का जो कनेक्शन है, ये जो रेड वायर आपने ऊपर देखा था, वैसे ये 2.5 स्क्वायर mm का वायर है, तो इससे भी थोड़ा बहुत लॉस होता है, ठीक है। और लंबा भी बहुत है। तो कनेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस तरीके से कनेक्ट हो गया हमारे इन्वर्टर से। और इन्वर्टर में लगा हुआ है PWM चार्ज कंट्रोलर, तो ये चार्ज करेगा। अभी 121 वाट से चार्ज कर रहा है, 145 वाट तक जा चुका है। तो बीच बीच में जैसे रोशनी कम ज़्यादा होती है धूप की, वैसे वैसे ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आप समझ सकते हो बैटरी का अभी वोल्टेज। और एक बार एम्पियर दिखा देता हूँ, फिर कुछ घंटों के बाद दिखाऊँगा। 10 एम्पियर से अभी चार्ज कर रहा था और 24.3 के आसपास बैटरी का वोल्टेज था। तो बस अब चार्ज होने देते हैं, कुछ घंटों के बाद मिलूँगा मैं। बाकी इस स्विच को ऑफ़ कर दूँगा, ये सिर्फ इन्वर्टर को ऑन करने पे लाइट इसकी जलती है, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। बाकी चार्जिंग ये अभी भी कंप्लीट कर रहा है। अब देख लो बारिश हो रही है, इस वजह से हम लोग आज ज़्यादा जनरेशन नहीं कर पाएंगे सोलर पैनल से। तो आज बैटरी बहुत मुश्किल है कि आज चार्ज हो पाएगी। देख लो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी देखो आप, तो यहाँ पर करीब ये 250 वाट के आसपास से चार्ज कर रहा है। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे हैं। 11.8 एम्पियर, 12 एम्पियर तक जा चुका है हमारी बैटरियों को चार्ज करने के लिए। अभी थोड़ी बहुत जा कर के दोपहर में धूप निकली है। आप एक बार यहाँ पर देखना चाहोगे टाइम भी, तो टाइम हो रहा है 12:35। और एक बार फिर से मैं दिखाऊँगा, अगर धूप कंसिस्टेंटली बनी रही। देखो 250 वाट, 276 वाट, करीब 300 वाट तक जा रहा है अभी। और PWM से 400 वाट के सोलर पैनल से करीब 300 वाट तक जा रहा है भाई, मामूली बात नहीं है। यहाँ पर अब मुझे दिखाई देगा एम्पियर, तो 12 एम्पियर के आसपास से ये चार्ज कर रहा है।
सो जो पैनल मात्र 11 एम्पियर दे सकता है वो देखो करीब करीब 12 एम्पियर तक जा रहा है, वो भी PWM पर। MPPT होता तो ये 18 एम्पियर 20 एम्पियर तक चला जाता, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब जैसे जैसे धूप कम ज़्यादा होगी तो ये कम होगा। मुझे नहीं पता था कि 12 एम्पियर तक भी जा सकता है। सो अभी देखो धूप तो जा चुकी है, मतलब 4 बज रहे हैं फिर भी अभी धूप नहीं है। लेकिन फिर भी कल की डेट में जो है हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाई थी, क्योंकि टोटल दिन में अगर मिला के देखें तो कल की डेट में मात्र 12-15 मिनट ही धूप निकली रही होगी। टोटल दिन में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सेकंड आती थी कुछ सेकंड जाती थी, तो इस वजह से। दूसरा आज की डेट में जो ये सेकंड डे है, तो सेकंड डे पर देखो अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे के टाइम पर मेरी बैटरियों को इस एक सिंगल 400 वाट के सोलर पैनल ने फुल चार्ज कर दिया है। ये जो दोनों पैनल्स हैं ये अलग इन्वर्टर पर लगे हुए थे, इनको मत गिनना। सिर्फ एक ही पैनल से हमारी एक बैटरी जो है चार्ज हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ नीचे इन्वर्टर के पास, वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। सो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं दिखा देता हूँ, बैटरी अभी फुल चार्ज बता देगा। देखो PV अभी एब्सेंट हो गया क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बैटरी फुल चार्ज होने का देखो बैटरी फुल डिक्लेयर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है। दूसरा बैटरी का वोल्टेज मैंने थोड़ा कम सेट किया था क्योंकि मैं इसको ओवर चार्ज नहीं कर सकता, तो 25.9 पर अभी है। वैसे ये अभी धूप जा चुकी है बिल्कुल ही, आपको दिखा भी दूंगा। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, मैं रोशनी भी थोड़ी कमी आ रही है इसमें। तो टोटल लोड जो है वो बैटरी पर आ चुका है क्योंकि अब इन्वर्टर ऑन हुआ है। तो PV अब प्रेजेंट है, अभी तक कट था भाई। स्टैंड पावर 0 ही बताएगा क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है, कोई आउटपुट नहीं हो रहा है इस पर। बैटरी चार्जिंग स्टेटस फुल डिक्लेयर्ड, यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है। वो भी आज के दिन पर भी कंफर्म, यकीन मानो आज के दिन भी जो है उतना अच्छा धूप नहीं था। मान सकते हैं कि 85-80% के आसपास ही दिन में धूप थी। उसके बाद भी ये एक 400 वाट का सोलर पैनल 100 AH की 2 बैटरियों को चार्ज कर दिया। मैं आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ऑप्टी यहाँ पे मॉडल देखेंगे आप, तो ऑप्टी 100 लिखा हुआ है और ये 100 AH की बैटरी है। इसमें वो तेजाब वाली बैटरियों की तरह फेक वाला काम नहीं होता है। ये एक तरह से सर्वर बैटरियां हैं, UPS बैटरियां हैं, तो इसमें ये सब लफड़े नहीं होते हैं। सो ये बढ़िया है कि एक दिन के अंदर 200 AH की बैटरी को एक 400 वाट का सोलर पैनल ईज़िली चार्ज कर सकता है। मतलब अगर बहुत अच्छी धूप न रहे तब भी, अगर धूप होती तो ये मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे तक भी बैटरी को फुल चार्ज कर सकता था। अभी आप देखेंगे यहाँ पर वापस से देखो बैटरी स्टेटस फुल डिक्लेयर्ड, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी बैटरियाँ जो हैं वो अभी इस वक्त चार्जड हैं, फुल चार्जड हैं। बैटरी का वोल्टेज एक बार और आप देख लो 25.8। इस पर मत जाओ क्योंकि अभी मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया और सूरज की रोशनी भी एकदम जा चुकी है, 4 बजे ही। टाइम भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी आपको देखो 4 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं अभी। और कल की डेट में तो कुछ चार्ज हुआ नहीं था, 5-10% चार्ज हुआ रहा होगा तो हुआ रहा होगा। सो कंफर्म होता है कि हमारा एक 400 वाट का सोलर पैनल 2 100 AH की बैटरियों को, या फिर आप कह सकते हैं कि 200 AH की एक बैटरी को ईज़िली चार्ज कर सकता है। इतनी तो यूनिट इसमें निकल करके आई जाती है, करीब 2 से ढाई यूनिट, 2 यूनिट के आसपास तो निकल जाती है, 2 से ढाई यूनिट के आसपास, जो कि हमारी बैटरियों के लिए ज़रूरी है।